चौखंड मंदिर की पवित्र मूर्ति की आंखों से अचानक रक्त आंसू बह निकले और अगले ही क्षण धरती फट गई, पहाड़ ढह गए और पूरा चंदनपुर विध्वंस में बदल गया। देखते ही देखते भयंकर बाढ़ शहर को निगल गई। लोग चीखते रह गए लेकिन बच न सके। पता चला कि स्वर्गराज इंद्रदेव ने आदेश दिया था कि चंदनपुर के सभी लोग समाप्त कर दिए जाएं, क्योंकि दुष्ट जमींदार हरिभट्ट ने एक छोटे सफेद नाग का मांस खाकर अमृता और पराक्रमी शक्ति पाली थी और यह स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध था। इसलिए पूरा नगर उस राज के साथ मिटा देने का निर्णय हुआ। भागते समय एक दादी और नातिन गिर पड़ी और बाढ़ उन्हें डुबोने ही वाली थी कि अचानक सफेद प्रकाश चमका। वह मृत समझा जाने वाला छोटा सफेद नाग लौट आया था। कहा गया कि जिसे भी वह दिखाई दे उसका दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य बढ़ता है। नाग दोनों को बचाकर ले जाना चाहता था, पर दयालु दादी ने उससे आग्रह किया कि वह डूबते हुए लोगों को भी बचाए। नाग उन लोगों से नाराज था जिन्होंने कभी लालच में उसकी जान लेने की कोशिश की थी, पर लड़की ने उसे फटकारते हुए कहा कि अगर वह भी निर्दोषों को नहीं बचाएगा तो वह उन स्वार्थी देवताओं से अलग कैसे होगा। नाग निरुत्तर हो गया और मान गया। उसने अपनी नागमणि आकाश में उछाली जो विशाल कछुए में बदल गई और दादी नातिन को सुरक्षित स्थान तक ले गई, जबकि वह स्वयं बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने लगा। इसी बीच पानी से एक घिनौना एक नयन दानव नाग निकल आया। वह वही जमींदार हरिभट्ट था जिसकी एक आंख लड़की ने पहले फोड़ दी थी और नाग हृदय खाकर वह राक्षस में बदल गया था। तभी नागराज युद्ध में उतरे और आसानी से उसे दबा लिया, पर जैसे ही दानव मरने वाला था उसकी फूटी आंख से एक तांत्रिक बाहर निकला और दोनों ने मिलकर नागराज पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे नागराज बुरी तरह घायल होकर सागर की गहराइयों में गिर पड़े। दानव और तांत्रिक जीत का जश्न मना ही रहे थे कि एक प्रचंड अग्नि गोला आया। वह था नागराज का छोटा भाई काला नाग, जिसे वे समझते थे कि उन्होंने वर्षों पहले स्वर्ग आज्ञा से मार दिया था, पर वह एक फकीर साधु द्वारा बचा लिया गया था और उसी का ऋण चुकाने के लिए उसने उसे धन दौलत देकर चंदनपुर का धनी जमींदार बना दिया था। दोनों नाग भाई आमने सामने भिड़ गए। वहीं दुष्ट हरिभट्ट फिर से छोटे सफेद नाग पर टूट पड़ा और उसे समुद्र में गिरा दिया। जब वह दादी नातिन को मारने वाला था, सफेद नाग समुद्र से निकलकर उस पर टूट पड़ा और उसके अभेद्य वार से जमींदार हारकर समुद्र में समा गया। लेकिन तभी स्वयं इंद्रदेव 10 लाख दिव्य सेनाओं के साथ उतरे और आदेश दिया कि पूरे नगर के लोगों को मार दिया जाए। नागराज ने उनसे विनती की कि निर्दोषों को क्षमा कर दें, पर यह अवज्ञा मानकर इंद्रदेव ने उसे तुरंत स्वर्ग छोड़ने को कहा और धमकी दी कि अगर वह विरोध करेगा तो पूरा नागवंश नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने भूमि की ओर इशारा कर दिव्य सेनाओं को आदेश दिया कि चंदनपुर के बचे हुए लोगों को पकड़कर समाप्त कर दिया जाए और पूरा आकाश दहाड़ते हुए सेनानी देवदूतों से भर गया।